औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैरियत से हूँ। हम कर रहे हैं डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, डिस्क्रीट स्ट्रक्चर, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, ये इसके डिफरेंट नेम है, ठीक है। और MTH202 इसका ये कोड है व्यू का। और ये जो है ना बेसिकली लॉजिकली ये सारा लॉजिक का मैथ है, और इसमें लॉजिकली सारे टेबल और ये लॉज जो हैं आपने प्रूव करने होते हैं। जैसे निगेशन लॉ है, ठीक है ना, अब्सर्डिटी है, टेटियोलॉजी है, एसोसिएटिव लॉ है, ठीक है ना, कम्यूटेटिव लॉ है। तो ये सारे आपने जो है ना इसके अंदर बाय टेबल टूस टेबल के साथ आपने प्रूव करने हैं। अगर आप हमारे चैनल पर आए तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस करें। और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा अपने कैंपस में अपने साथ वालों को फेसबुक ग्रुप और व्हाट्सअप ग्रुप्स में लाजमी जो है ना हमारे लिंक को शेयर किया करें और हमें सपोर्ट करें ज़्यादा से ज़्यादा। अगर आप सपोर्ट करेंगे तो इंशाल्लाह जो है ना मैं पूरी की पूरी सीरीज़ कंप्लीट करूँगा इंशाल्लाह, ठीक है। चलें स्टार्ट करते हैं लेक्चर। सबसे पहले अगर हम बात करें तो टूस टेबल 4 जी, ये आपके पास उसने 3 क्वेश्चंस दे दिए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखें ज़रा, जो टिपिकल है मुश्किल है वो मैंने पिक किया है, बाकी 2 आपने खुद करने हैं। पहला भी आपने खुद करना है और तीसरा भी आपने खुद करना है, मैंने दूसरा पकड़ा है, ठीक है ना। समझ लग रही बात की ये थोड़ा टिपिकल है, थोड़ा मुश्किल है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने बेसिक वेरिएबल चेक करने हैं कितने हैं। बेसिक वेरिएबल पता है क्या होते हैं? P, Q और R, ये जो है ना आपके बेसिक वेरिएबल होते हैं, ना कि नोट R या नोट P नहीं। ओनली P को आपने कंसिडर करना है, ओनली R को, ओनली Q को, ठीक है ना। समझ लग रही बात की? ये P, ये Q और ये R बेसिक वेरिएबल कितने हैं? 3। कितने बेसिक वेरिएबल हैं? 3। ये ना पीछे आवाज़ आ रही, गराई हो रही है, अजान नहीं हो रही। जब अजान होती तो मैं खुद ही बैठ जाता हूँ, ठीक है ना। मेरे बच्चे बखूबी समझते हैं इस चीज़ को कि सर खामोशी के साथ आराम से बैठ जाते थे और हमें भी बोलने नहीं देते, ठीक है ना। तो ये ना समझिए कि पीछे अजान हो रही है, सर पढ़ाई जा रहे हैं, ये गराई हो रही है। गराई को पता है ना क्या होता है? मस्जिद के लिए जो चंदा इकट्ठा करते हैं वो, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखें P, Q और R 3 वेरिएबल हैं। तो 2 की पावर आपने 3 लेनी है। 2 की पावर 3 कितनी आएगी? 8। और आपने 8 को क्या करना है, बाद में आपने 8 को 2 पे डिवाइड करना है, तो कितना आएगा? 4, ठीक है। तो आपने क्या करना है, P के लिए टोटल आउटकम्स जो होंगी वो 8 होंगी। टोटल 8 आउटकम्स जो आएंगी ना सारी वो 8 आएंगी, लेकिन 4 आया तो 4 टाइम ट्रू आएगा, 4 टाइम, और उसकी बैक पे 4 टाइम फॉल्स आएगा, ठीक है ना। टोटल आउटकम्स आपकी 8 होंगी, 4 टाइम ट्रू और 4 टाइम फॉल्स। अब 4 को फिर आप 2 पे डिवाइड करें, कितना आता है? 2। तो देन 2 टाइम आपका ट्रू आएगा, 2 टाइम ट्रू, 2 टाइम फॉल्स, फिर 2 टाइम ट्रू, फिर 2 टाइम फॉल्स। यू अंडरस्टैंड? फिर आपने 2 को डिवाइड करना है 2 पे, कितना आंसर आएगा? 1। फिर आपने क्या करना है, R के लिए ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ठीक है ना, जब तक 8 आउटकम्स पूरी ना हो जाए। एक बात याद रखिएगा, ट्रू से स्टार्ट होता है सारा और फॉल्स पे सारा एंड होता है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है ना। उसके बाद आपने क्या करना है, देखो अब आपका क्वेश्चन स्टार्ट होने लगा। बेसिक जो काम करना था वो कर लिया आपने। अब बेसिक काम करने के बाद सबसे पहले देखें ब्रैकेट में क्या है, नोट R है। नोट R और नोट P, ये 2 चीज़ें आपने फाइंड आउट करनी है, नोट R और नोट P। देखो सबसे पहले नोट R किया हुआ है, तो आप R का नोट लोगे, क्या आएगा? ये देखो, ये ट्रू है, तो नोट लेने का मतलब होता है कि अगर ट्रू है तो फॉल्स हो जाता है, फॉल्स हो तो ट्रू हो जाता है, ठीक है। तो ट्रू है तो फॉल्स, ठीक है, फॉल्स है तो ट्रू है, ठीक है। समझ लग रही है? ट्रू और फॉल्स, फॉल्स ट्रू, ट्रू है तो फॉल्स, फॉल्स है तो ट्रू, ट्रू है तो फॉल्स, फॉल्स है तो ट्रू है। यू अंडरस्टैंड ना? ओके हो गया। बाद में देखो ब्रैकेट वाला काम उसने पहले किया हुआ है। हम ऐसे करते हैं ना, हमारा तरीका का 8 क्लास से हम यूनियन तक आते के क्वेश्चन किए हैं, यूनियन और इंटरसेक्शन के सारे ब्रैकेट के अंदर ही सॉल्व करते हैं। जो काम करना होता है प्रूफ पहले करना होता है। तो ब्रैकेट के अंदर क्या है, क्यू का क्या लिया गया, वेल लिया गया, ठीक है ना, और लिया गया किसके साथ? नोट R के साथ। तो देन क्या करोगे आप, नोट R का क्यू के साथ वेल लोगे और लोगे। तो देखो ज़रा, एक भी ट्रू अगर होता है तो वेल में क्या होता है, रिजल्ट हमारे पास ट्रू आता है। लेक्चर नंबर 1 में मैंने बड़ा डीपली ये करवाया था। फिर देखो ज़रा, ये ट्रू है और ये भी ट्रू है, तो ये आंसर ट्रू आ गया। ये फॉल्स है बच्चे, ये भी फॉल्स है, तो फॉल्स आ गया। देखो वेल में या और में ट्रू होने के लिए एक का ट्रू होना लाजमी है, बस बात ख़त्म है।
तो दोनों फॉल्स हैं तो फॉल्स आएगा, बस इस सूरत में फॉल्स आएगा, बाकी ट्रू ही आएगा। तो देखो ज़रा, ये फॉल्स है, ये ट्रू है तो आंसर ट्रू, ये ट्रू है, ये फॉल्स है, आंसर ट्रू, ये ट्रू है, ठीक है ना, ये ट्रू है, ये भी ट्रू है, आंसर ट्रू, ये फॉल्स है, ये फॉल्स है, आंसर फॉल्स, ये फॉल्स है, ये ट्रू है, आंसर ट्रू, ठीक है ना। समझ लगी बात की, एक भी ट्रू है तो आंसर ट्रू, यू अंडरस्टैंड ना। आगे देखो ज़रा, नोट लेना है पी का, पी ये है, ये सारे फॉल्स हो जाएंगे यहाँ तक, ये सारे ट्रू हो जाएंगे यहाँ तक, देख लो यही है, सारा उलट हो गया। ओके, लास्ट चीज़ जो रहेगी वो क्या है, वो आपने ये पूरा पोर्शन आपका बन गया है, नोट आपने पी का भी ले लिया है। अब आपने क्या करना है, इसका एंड लेना है। एंड में क्या होता है, ट्रू होने के लिए लाजमी है कि आपके दोनों ट्रू हों, एक भी अगर फॉल्स है तो आंसर फॉल्स है। ये वेल का और का उलट है, ठीक है। देखो ज़रा, नोट पी है ये वाला और ब्रैकेट वाली ये पोर्शन है, तो दोनों का देखो ज़रा, दोनों का ट्रू होना लाजमी है ट्रू के लिए। तो ये तो एक फॉल्स आ गया तो आंसर फॉल्स आएगा, फॉल्स आएगा, ये दोनों फॉल्स हैं, फॉल्स ही आएगा। देखो, एक ट्रू और एक फॉल्स, फॉल्स, दोनों ट्रू हैं, एंड में दोनों ट्रू होने लाजमी है ट्रू के लिए, तो ये ट्रू, फिर ये ट्रू, फिर ये फॉल्स, और फिर ये दोनों ट्रू हैं तो ये ट्रू, यू अंडरस्टैंड ना। इसके बाद मैं अगर बात करूँ तो थोड़ा सा मैं हिंट देता हूँ, ये वाला देखो, सिंपल सा आपने क्या करना है काम, दो वेरिएबल हैं, कितने वेरिएबल हैं, दो, पी और क्यू, नोट को नहीं देखना आपने, पी और क्यू दो वेरिएबल हैं। चलें एक मिनट ज़रा मैं रिमूव कर लूँ, देखें ज़रा बच्चे, मैंने कभी भी डस्टर यूज़ नहीं किया, ये मैं आपको कह दूँ, आप ये ना सोचिएगा पता नहीं डस्टर क्यों नहीं इस्तेमाल करते। जो कपड़े के साथ सफाई आती है ना वो डस्टर के साथ नहीं आती, वो ब्लैक हो जाता है सारा वाइट बोर्ड, ठीक है ना। तो इसलिए देखो ज़रा, करना क्या है, दो वेरिएबल हैं बेसिक, पी और क्यू, 2 की पावर 2 कितना आएगा, 4। आपकी टोटल आउटकम्स जो बनेंगी वो 4 बनेंगी, तो देन आपने क्या करना है, 4 को 2 पे डिवाइड कर देना, कितना आंसर आएगा, 2 टाइम ट्रू आएगा पहले के लिए, और 2 टाइम फॉल्स आएगा, किसके लिए, पी के लिए। फिर क्यू की बारी आ गई, फिर आप इसे 2 पे डिवाइड कर दीजिएगा, कितना आएगा आंसर 1। तो देखो क्यू के लिए क्या करना है, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ठीक है ना, ये आपका बेसिक बनेगा। और बाद में आपने क्या करना है, नोट लेना है पी का, तो यहाँ पे नोट लोगे पी का, तो क्या आएगा, ये फॉल्स, ये देखो इसका, और ये भी फॉल्स, और नीचे वाले दोनों ट्रू। ओके, बाद में आपने क्या करना है, इसका एंड लेना है, वो आप खुद कर लीजिएगा, ठीक है ना। फिर बाद में देखो ज़रा, ये भी सेम ऐसे ही है, इसके भी बेसिक वेरिएबल जो है ना वो 2 ही हैं, पी और क्यू, बस आर नहीं है यहाँ पे। तो इसके लिए भी आपने यही फॉर्मूले के साथ चलना है, सेम इसी के लिए चलना है। पहले पी और क्यू का वेल ले लेना, देन आप क्या करना, फिर बाद में पी और एंड लेना, देखो ना, पी और कैप, पी और एंड, मतलब कि आप यहाँ पे पी एंड क्यू लेना, देन जो आंसर आएगा उसका नोट लेना है, उसका नोट लेना है। फॉर एग्जांपल मैं बताऊँ, ये आपने लिया है ना, ये इस सारे का आपने क्या लेना है, देखो इस सारे का आप नोट लो, तो ये क्या होगा, सारा चेंज हो जाएगा। इसके स्टार्ट पे ब्रैकेट लगा के यहाँ पे नोट लगा दो। तो इस तरह ही मैं ये कह रहा हूँ, पहले आपने पी एंड क्यू रिजल्ट निकालना है, फिर आपने उसका जो रिजल्ट आएगा ना उसका आपने नोट लेना है। तो नोट लोगे, उसका एक टेबल बनेगा अलग से, टेबल बनने के बाद क्या होगा, सारा आपके हैंडआउट्स पे लिखा होगा, ये मैं समझा रहा हूँ। फिर आपने बच्चे इन दोनों ब्रैकेट्स का इकट्ठा आपने एंड लेना है, क्या लेना है, इन दोनों ब्रैकेट्स का इकट्ठा एंड लेना है। ले सकते हैं ना, ध्यान से कर लीजिएगा, क्योंकि जो मैंने चूज़ किया था उसमें 3 वेरिएबल थे बेसिक, जो आपके लिए छोड़ रहा हूँ उसमें 2 बेसिक वेरिएबल हैं, ध्यान से काम कीजिएगा, ठीक है ना। अच्छा जी डियर स्टूडेंट्स, अगर हम आगे बात करें तो आपके पास है सिंपल और, जो कि वेल के तौर पर हमने यूज़ किया है, उसे आप इंक्लूसिव और भी कहते हैं, उसका दूसरा नाम इंक्लूसिव और है, और उसकी एक छोटी सी इंग्लिश में उसका यूज़ है। सबसे पहले एक लाइन में बढ़ता हूँ, यूज़ ऑफ और इन इंग्लिश लैंग्वेज द वर्ड और इज़ समटाइम्स used in an inclusive sense, P और Q और both, ठीक है ना। I shall buy a pen और a book, ये इसकी एग्जांपल है, नीचे आपने डिटेल के साथ इसे पढ़ लेना है, ठीक है ना। एक अदर एग्जांपल और भी है, वो भी आपने करनी है, ठीक है ना, तो वो भी आपने कर लेनी है। उसके बाद है एक्सक्लूसिव और। सबसे पहले एक्सक्लूसिव और का जो सिंपल है वो आपके पास ये होगा, सर्कल लगा होगा उसके अंदर प्लस होगी, ठीक है ना, प्लस के ऊपर सर्कल लगा होगा, फिर यहाँ लिखा होगा एक्स और, इसका मतलब एक्सक्लूसिव और है, ये ना कि इंक्लूसिव और है। इसका टेबल थोड़ा सा डिफरेंट है, वो देख लेना आपने। अगर तो दोनों आपके पास ट्रू हैं तो उसका आंसर आएगा फॉल्स, अगर दोनों फॉल्स हैं तो आंसर आएगा ट्रू।
अदरवाइज ट्रू ही आएगा। अगर दोनों डिफरेंट हैं तो ट्रू ही आएगा। समझ आ गई बात की? अगर दोनों ट्रू हैं तो फॉल्स, अगर दोनों फॉल्स हैं तो ट्रू। ये याद रखिएगा, यू अंडरस्टैंड। ये आपने एक्सक्लूसिव और का टेबल आपने देख लेना है इसका। उसके बाद आया तुस टेबल 4। ये हमने प्रीवियस एग्जाम्पल जो है ना, उसमें एग्जाम्पल नंबर मतलब के 2 थी जो मैंने पिक की थी, 2 मैंने आपके लिए छोड़ी थी, वो सेम यही है, ठीक है ना। सेम इसकी तरह इसके अंदर रिजल्ट है, बल्कि मैं बता देता हूँ यहाँ से एग्जाम्पल नंबर कौन सी है इसकी। एग्जाम्पल नंबर जो आपकी बनेगी ना, वो बच्चे बनेगी एग्जाम्पल नंबर 3 है जो आपके लिए छोड़ी थी मैं, ठीक है ना, जो मैंने आपके लिए छोड़ी थी वो एग्जाम्पल नंबर 3 है, जो वो आपने करनी है। ये तो पेज नंबर स्टार्ट पे है बिल्कुल, ठीक है ना, बिल्कुल स्टार्ट पे नीचे ये लिखा हुआ है बॉटम पे। ओके, ये उसने सॉल्व की हुई है। अब देखो इसने किया क्या है, इसने इससे कंपैरिजन किया है, इस टेबल को कंपेयर किया है। कैसे कि इसका जो आंसर आया था ना बिल्कुल लास्ट पे, फॉल्स ट्रू, ट्रू और फॉल्स है, यू अंडरस्टैंड। वो देखो वो बेसिकली ये जो हमारा एक्सक्लूसिव और आ रहा है बेसिकली वो सेम वही चीज़ आ रही है। तो इट मीन हम कह सकते हैं कि ये दोनों, हम लॉजिकली बेसिकली हम कह सकते हैं कि दोनों क्या है, इक्वल है, इक्वलेंट इसे लिखते हैं। ये 3 आपने सिंबल डालने हैं, बराबर के ऊपर एक और लाइन लगानी है, ठीक है ना। तो 3 आप सिंबल लगाओगे तो लॉजिकली जो लॉजिक होंगे वो इक्वल होंगे, यू अंडरस्टैंड ना। तो ये इक्वलेंट किसके, जो ये वाला टेबल ड्रा है इसका आंसर सेम आया है, देख लो पीछे जाके आप, ठीक है ना। तो आंसर दोनों के सेम आ गए, तो इट मीन हम कह सकते हैं कि ये दोनों इक्वलेंट है। और ये क्विज में आ चुके हैं, ये मैं आपको पहले क्लियर करता जाता हूँ साथ साथ ही कि आप ध्यान से किए जाओ, ठीक है। उसके बाद डी मॉर्गन लॉ क्या कहता है, ये समझ लो कि आपका कम्प्लीमेंट है। तो कम्प्लीमेंट को अंदर अप्लाई करोगे क्या आएगा, कम्प्लीमेंट पी और आपका यूनियन किस में चेंज हो जाता है, इंटरसेक्शन में। तो ये एंड आपका किसके यूज़ होगा, कन्वर्ट होगा और में, ठीक है ना। तो नोट क्यू आ गया, यू अंडरस्टैंड। समझ लगी बात की। ये इस तरह आपने इसे कवर करना है ध्यान से। इक्विवेलेंट चीज़ें जो नोट है ना वो पेपर में क्विज़ में बड़ा पूछता है, ये मैं पहले आपको क्लियर कर देता हूँ। डबल नेगेशन है, डबल नेगेटिव प्रॉपर्टी है कि अगर डबल नेगेशन आ जाती है, नेगेशन के साथ नेगेशन कट जाती है, तो फिर आपके पास इक्विवेलेंट क्या आ जाता है, पी आ जाता है, यू अंडरस्टैंड। इसे इक्विवेलेंट पढ़ते हैं, इक्वल नहीं पढ़ेंगे, ठीक है ना, ये याद रखिएगा। उसके बाद टेबल इसका ड्रा कर लेते हैं। बेसिक वेरिएबल पी है सिर्फ, तो ट्रू और फॉल्स ही आएगा। फिर इसका नोट लो तो ट्रू फॉल्स बन जाएगा और फॉल्स ट्रू बन जाएगा। फिर दोबारा इसका नोट लो तो क्या होगा, ये देखो ज़रा, ट्रू और ये फॉल्स, यू अंडरस्टैंड। समझ लगी ना बात की। तो इसका मतलब है कि डबल नेगेशन प्रॉपर्टी, नेगेशन के साथ नेगेशन कैंसिल हो जाता है, यू अंडरस्टैंड। उसके बाद ना एक और चीज़ है, वो भी मैं यहाँ से गो थ्रू करवा लेता हूँ, तो देखें ज़रा ध्यान से। टाइम पहले ही लेक्चर बड़ा लंबा हो जाता है, इसलिए मैंने यहाँ से गो थ्रू करवाना बेहतर समझा है। उसने लिखा हुआ है कि नोट पेज नंबर 11 पे बिल्कुल लास्ट पे कि शो डैट नोट पी एंड क्यू, ठीक है ना, एंड नोट पी एंड नोट क्यू आर नोट लॉजिकली इक्विवेलेंट। हाँ, ये तो इक्वल नहीं हो सकते, क्योंकि मैंने तो बताया है कि ये देखो ये चीज़ उसने पूछी ना, इतनी नोट पी एंड क्यू। तो जब नोट अंदर अप्लाई करोगे तो वो तो डी मॉर्गन लॉ का बिहेव करता है। वो क्या करता है, नोट पी और नोट क्यू एंड नोट में चेंज हो जाता है। एंड जब नोट में मतलब कन्वर्ट, जब नोट अप्लाई करते हो ना तो एंड आपका और में चेंज हो जाता है और एंड में चेंज हो जाता है, यू अंडरस्टैंड ना। समझ लगी बात की। तो ये तो नहीं हो सकता, ये तो आपने चेंज किया ही नहीं इसमें। तो इट मीन के उसने लिखा हुआ है कि डिफरेंट टू वैल्यूज़ इन रो 2 एंड रो 3। रो देखो बात सुने मेरी, सिंपल सी बात है। यहाँ पे उसने दोनों के आंसर कंपेयर किए हैं। बेसिकली रो तो नहीं है यहाँ पे, हम लिखना आपने डिफरेंट टू वैल्यू इन रो नहीं लिखना आपने, कॉलम 2 एंड 3, कॉलम 2 एंड 3। देखो ज़रा कॉलम 2 एंड 3, एक मिनट मैं ज़रा आपको डिटेल से बताता हूँ कि लास्ट वाले जो कॉलम है ना बच्चे, दोनों कॉलम को आपने कंपेयर करना है। नीचे लिखवाने की ज़रूरत नहीं है, आप देख लें, सिंपल सी बात है। लास्ट वाले 2 कॉलम, उस दोनों के आंसर आप देखें तो सेम नहीं आए, दोनों के आंसर सेम नहीं आए। दोनों के आंसर सेम आने चाहिए, तो ये इक्विवेलेंट हो जाने थे लॉजिकली, यू अंडरस्टैंड। ये चीज़ आपने फॉलो करनी है ध्यान से जी। स्टूडेंट्स, अगर हम आगे बात करें तो आपके पास है डी मॉर्गन लॉ। बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है डी मॉर्गन लॉ। तो आप क्लास 8 से आपने जो है ना डी मॉर्गन लॉ को पढ़ना सीखा होगा, यू अंडरस्टैंड ना। यहाँ पर यूनियन और इंटरसेक्शन की जगह पे एंड और यूनियन की जगह पे देखो यहाँ पे आपके पास वेल आ गया और आ गया, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम डी मॉर्गन लॉ की स्टेटमेंट्स हैं वो ज़रा समझ लेते हैं मैथमेटिकली कि अगर
ए इंटरसेक्शन क्या होता था, बी होल का कम्प्लीमेंट, वो इक्वल होता था कि दोनों का कम्प्लीमेंट अलग अलग करके इंटरसेक्शन को आपने किस में कन्वर्ट करना होता था, यूनियन में। यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे देखो यहाँ पर एंड आ गया, और वो सी या वो डैश लगाते थे जो कम्प्लीमेंट का, यहाँ पे नोट आ गया। नोट अलग अलग करो और एंड को कन्वर्ट कर दो वेल में और में, ठीक है ना, समझ लगी बात की। इसी तरह यहाँ पर अगर यूनियन होता है सबके लिए, ओवरऑल के लिए, कम्प्लीमेंट के लिए, तो आपने यहाँ पे क्या करना होता था, यहाँ पे इंटरसेक्शन लेना था, ठीक है ना, अलग अलग करके। तो सेम वही चीज़ है सारा, ठीक है ना। तो इनकी नेगेशन, यहाँ पे नेगेशन का सिंबल है, वहाँ पे सी था, यहाँ डैश यूज़ करते थे आप कम्प्लीमेंट के लिए, यू अंडरस्टैंड ना। ट्रूथ टेबल है आपकी बुक में, तो टेबल जो दिया गया है ना, वो बेसिकली दिया गया है दूसरे का, ठीक है ना, दूसरे का ट्रूथ टेबल दिया गया। मैंने क्या किया, मैंने पहले का ड्रा किया है, दूसरे का आपने हैंड आउट से कर लेना है, ठीक है ना, यू अंडरस्टैंड ना। दूसरे में क्या लिखा हुआ है उसने, पी का पहले एंड लेना है आपने क्यू के साथ, फिर आपने नोट लेना है, फिर दोनों का नोट अलग अलग लेना है, फिर बाद में आपने वैल्यू लेना है, ठीक है। तो देखो ज़रा करना क्या है, सबसे पहले बेसिक वेरिएबल कितने हैं आपके यहाँ पे, बेसिक वेरिएबल आपके यहाँ पे 2 हैं, पी और क्यू, 2 की पावर 2 4, तो आउटकम्स कितनी आएंगी 4, लेकिन आपको 4 को 2 पे डिवाइड करना पड़ेगा, तो आंसर आएगा 2 टाइम फॉल्स और 2 टाइम ट्रू, ऐसे कर लें, या 2 टाइम ट्रू या 2 टाइम फॉल्स कर लें। तो मैंने पहले ट्रू ली हुई है, पता है ना, लेक्चर के स्टार्ट में मैंने बड़े डीपली ये कंसेप्ट क्लियर करवाया। 2 टाइम ट्रू 2 टाइम फॉल्स, फिर 2 को 2 पे डिवाइड करो, कितना आएगा 1 टाइम ट्रू 1 टाइम फॉल्स, 1 टाइम ट्रू 1 टाइम फॉल्स, यू अंडरस्टैंड ना। फिर पी और क्यू का नोट लेना है, पी का नोट ले लिया, ये सारे ट्रू जो हैं वो फॉल्स हो जाएंगे, जो फॉल्स हैं वो ट्रू हो जाएंगे, क्यू का भी सेम ऐसे ही। फिर ब्रैकेट के अंदर एंड, पी एंड क्यू लेना है, पी एंड क्यू, पता है ना, एंड में आपके पास ट्रू होने के लिए लाजमी है कि दोनों ही ट्रू हों, एक भी फॉल्स होगा तो रिजल्ट फॉल्स आएगा। तो देखो ज़रा, ट्रू फॉल्स फॉल्स फॉल्स, देख ले, समझ लगी बात कि ट्रू एक ही है, बाकी सारे फॉल्स। तो बाद में इसका क्या लेना है, नोट लेना है विद रिस्पेक्ट टू डी मॉर्गन लॉ, ठीक है। तो ट्रू का नोट लोगे फॉल्स आएगा, तो इन तीनों का फॉल्स का क्या आएगा, ट्रू, यू अंडरस्टैंड। फिर बाद में क्या करना है, इसके रिस्पेक्ट आपने वैल्यू लेना है, किसका, पी नोट का और क्यू नोट का, ठीक है ना। देखो दोनों का वैल्यू लो, ये इसका क्या आएगा, यहाँ पे देखो वैल के लिए और के लिए होता है कि एक भी ट्रू होगा सारे आपके पास ट्रू हो जाएंगे, ये इसका तो फॉल्स आएगा, ट्रू ट्रू ट्रू, देख लें कॉलम 6 एंड 7 आर सेम, सो ये हमने प्रूव कर लिया है, यू अंडरस्टैंड ना, समझ लगी बात की। तो उसके बाद ना नीचे एप्लीकेशन है कि गिव नेगेशंस फॉर ईच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, द फैन इज़ स्लो, द फैन इज़ स्लो, और दरमियान में और आ गया, और इट इज़ वेरी हॉट। ये कौन सी बनेगी, ये वाली स्टेटमेंट है कि फ़ैन स्लो भी है और हॉट है, तो इसकी उलट क्या होगा, देखो फ़ैन इज़ नॉट स्लो, ठीक है ना, फ़ैन इज़ नॉट स्लो, और की जगह पे एंड आगे देखो जी, इसका सोल्यूशन देखो, द फैन इज़ नॉट स्लो एंड इट इज़ नॉट वेरी हॉट, इट इज़ नॉट वेरी हॉट। दूसरा क्या, अकरम इज़ अनफिट एंड सलीम इज़ इंजर्ड, तो देखो ज़रा, अकरम इज़ नॉट अनफिट और सलीम इज़ नॉट इंजर्ड, ओके, समझ रही बात की। इनक्वालिटी की तरफ चलते हैं, इनक्वालिटी जो दी हुई है ना उसने, इनक्वालिटी उसने ये दी हुई है, -1 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 4, इसके 2 पार्ट्स कर लें। नंबर 1 यहाँ पे याद रख लें, -1 लेस देन x, इसे p कह दें, फिर आपने इधर याद रख दें x लेस देन इक्वल टू 4 कह दें, क्यों, यू अंडरस्टैंड ना, समझ लगी बात की। तो देन आप क्या करो, ये ना आपके ऊपर आप डिपेंड करता है, या तो पहले रूल के हिसाब से कर लो या दूसरे रूल के हिसाब से कर लो। मैं तो कहता हूँ कि आप दोनों के हिसाब से ही करना प्रैक्टिस के तौर पे, यू अंडरस्टैंड ना। तो मैं बोला किसके हिसाब से करूँगा, मैं करूँगा यहाँ पे पहले के हिसाब से, ठीक है ना, फर्स्ट के हिसाब से करूँगा। देखो पी और क्यू का एंड ले लूँगा, दरमियान में एंड लिख लूँगा और कंसिडर कर लूँगा कि नोट के लिए मैं जा रहा हूँ, ठीक है ना। देखो मैंने ऐसे किया है, मैंने पूरी स्टेटमेंट को ये देखो ज़रा, नोट पहले पी और क्यू फ़र्ज़ किया है, नोट पी एंड क्यू, पूरे सेंटेंस को मैंने ये कह दिया, नोट पी एंड क्यू, तो इक्वलेंट टू -1 लेस देन x एंड x लेस देन इक्वल टू 4, ये मैंने कह दिया कि ये पहली स्टेटमेंट है मेरी, नोट पी एंड क्यू, ठीक है। अब मैंने बोला क्या करना है, मैंने इसका इक्वलेंट रिजल्ट भी लेके आना है यहाँ पे, नोट पी वेल नोट क्यू, यू अंडरस्टैंड ना। तो इसके लिए मुझे बोला क्या करना पड़ेगा, देखो मुझे ना नोट लेना पड़ेगा पी का, तो -1 लेस देन x है,
-1 लेस देन x है, तो इट मीन कि यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, देखो मैं नोट लेना चाहता हूँ p का, तो इसका उलट क्या होगा, -1 लेस देन x है, इसका उलट ये होगा कि -1 ग्रेटर देन x हो जाएगा, यहाँ इक्वल हो जाएगा। दोबारा फिर मैं रिपीट करने जा रहा हूँ, -1 जो है ना वो लेस है x से, तो इसका उलट ये होगा कि -1 ग्रेटर हो जाएगा, यहाँ बराबर हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो देखो ज़रा यही मैंने किया है, देखो ध्यान से समझना आपने। पहले तो मैंने ये एक्सपेंड कर दिया, ये आ गया, ठीक है ना, ये एक्सपेंड कर दिया। अब मुझे इसकी वैल्यू चाहिए, मुझे इसकी वैल्यू चाहिए, तो ये समझ लो कि हमारी इनक्वालिटी प्रूव हो जाएगी, ठीक है ना, सॉल्व हो जाएगी। देखो नोट p क्या आएगा, -1 ग्रेटर देन इक्वल टू x, ग्रेटर देन इक्वल टू x, उलट हो गया ना। अब इसका उलट चाहिए मुझे, q का उलट चाहिए, इसके रिस्पेक्ट देख लो, इस चीज़ों के रिस्पेक्ट। तो q का उलट क्या आएगा मेरे पास, देखो x लेस देन इक्वल टू 4 है, x छोटा भी है बराबर भी है 4 के, तो यहाँ पे एक कंडीशन इसकी उलट रहेगी फिर, x ग्रेटर देन 4, x ग्रेटर देन 4। देख लें ये किया मैंने, x ग्रेटर देन 4, और याद रखिएगा दरमियान में क्या है, एंड है, तो इसका उलट रिस्पेक्ट इसके डी मॉर्गन ला के किस में, और में कन्वर्ट हो गया वेल में, ठीक है ना। समझ लगी बात की, ये इसका फाइनल आंसर आ गया। यू अंडरस्टैंड, ध्यान से कीजिएगा, सिंपल सी चीज़ें हैं, डिस्क्रीट मैथ की ऐसी की तैसी, इंशाल्लाह बहुत अच्छे मार्क्स आपके बनेंगे। जी डियर स्टूडेंट्स, अगर हम आगे बात करें तो आपके पास है, आपके असाइनमेंट्स हैं आपके पास, ठीक है ना, एक्सरसाइज है, शो डैट p एंड q, फिर इन दोनों का एंड लेना है, फिर उसके r के साथ एंड लेना है, ठीक है ना, समझ लगी बात की। अब 3 बेसिक वेरिएबल हैं आपके पास, p q एंड r, तो 2 की पावर 3 8 आएगा, ठीक है ना, ये हमने पीछे किया हुआ है, इसका सारा कंसेप्ट है। 3 वेरिएबल के लिए मैंने टेबल आपको ड्रा करके दिखाया हुआ है स्टार्ट में, ठीक है ना। तो 2 की पावर 3 8, 2 पे डिवाइड करोगे 4, 4 टाइम 2 4 टाइम फॉल्स p के लिए, फिर आप क्या करोगे, 4 को 2 पे डिवाइड करोगे कितना आएगा, 2, 2 टाइम 2 2 टाइम फॉल्स, 2 टाइम 2 2 टाइम फॉल्स, ठीक है ना। फिर आप वो 2 को 2 पे डिवाइड करोगे 1 आएगा, 1 ट्रू फॉल्स r के लिए, ऐसे आपने टेबल ड्रा करना है। फिर आपने एंड लेना है p और q का, फिर जो आंसर आएगा उसका r के साथ एंड लेना है, इसी तरह ही फिर q और r का एंड लेना है, जो आंसर आएगा वो p के साथ आपने एंड लेना है, तो ये इक्वलेंट होंगे, ठीक है ना, इक्वल आएगा आंसर इसका। ये क्विज़ में जो ना बहुत ज़्यादा पूछता है, क्विज़ में ये चीज़ें पूछ लेता है वो। अब मोस्टली चीज़ें वो शुरू हो गई हैं लेक्चर नंबर 2 में, जो क्विज़ में पूछनी है उसने, ठीक है, मैं साथ साथ बताता जाता हूँ। ये नंबर 1 ये वाली, ठीक है ना। नंबर 2 इस तरह की चीज़ें भी वो पूछता है कि p और q का आप लो जी एंड, फिर बाद में उसका और लो r के साथ, फिर बोला क्या करो q और r का और लो, और उसका फिर बाद में एंड लो p के साथ, बताओ कि ये बराबर है कि नहीं बराबर। तो इस तरह की चीज़ें भी पूछता है। ये 2 चीज़ें आपने 2 टेबल आपने ड्रा करने हैं, साथ साथ मैं बताता जाता हूँ, ठीक है ना। अब उसके बाद है आपके पास टेटियोलॉजी। टेटियोलॉजी, व्हाट इज़ टेटियोलॉजी? टेटियोलॉजी वो चीज़ होती है, वो आपके पास कंसेप्ट है, वो आपके पास स्टेटमेंट है जब आपके पास फाइनल आंसर सारा का सारा ट्रू आ जाता है, फाइनल कॉलम जो होता है ना सारा का सारा ट्रू आ जाता है, ट्रू 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 ट्रू, देन आप कहोगे कि ये जो आपके पास रिलेशन है ना ये आपके पास ओवरऑल ट्रू है, सो इसलिए ये टेटियोलॉजी है। यू अंडरस्टैंड, और इसे स्मॉल टी के साथ डिनोट करते हैं, ये याद रखिएगा। ओके, समझ लगी बात की। आगे इसका जो उलट है वो मैं बाद में डिस्कस करूँगा, ठीक है, जब ये कवर हो जाएगा। चलो, इट इज़ डिनोटेड बाय टी, स्मॉल टी, ठीक है। पी और बेसिक वेरिएबल पी और उसका उलट अगर इनका वेल लिया जाए तो आंसर आता है हमेशा टेटियोलॉजी। क्विज़ में पूछा होगा ये वाली चीज़, ये बांध लें, ये लिख लें कि किसी भी बेसिक वेरिएबल का उलट जो होता है ना उसके साथ अगर उसका वेल लें, उसका उलट लें, तो देन आंसर हमेशा टेटियोलॉजी ही आता है, वेल लेने से, और लेने से। टेबल है पी बेसिक वेरिएबल ट्रू और फॉल्स, उसका नोट लोगे तो क्या आएगा, नोट लोगे फॉल्स और नोट लोगे तो ट्रू, दोनों का वेल लो, दोनों का वेल लोगे, देखो ज़रा, और में क्या एक भी ट्रू हो तो ट्रू आता है, ट्रू आ गया, देन देखो फाइनल कॉलम क्या आ गया, ट्रू, टी आ गया, तो इट इज़ टेटियोलॉजी। देन हम कह सकते हैं कि ये जो है ना इक्वलेंट टू स्मॉल टी, इक्वलेंट टू स्मॉल टी। अब इसका उलट क्या होता है, इसकी जो उलट होती है वो होती है कंट्राडिक्शन। वो क्या होती है,
कंट्राडिक्शन होती है और उसे अब्सर्डिटी भी बोलते हैं। एक जगह पे ना मैं ना डेमो देने गया था, वहाँ पे क्रॉस क्वेश्चंस किए गए। वहाँ पे उन्होंने मुझे ये क्वेश्चन पूछा था कि सर जो फाइनल कॉलम होता है आपका, अगर ट्रू होता है तो वो टोटोलॉजी होता है, ये तो हमें पता है, जब फॉल्स होता है तो तब क्या होता है। तो मैंने बताया था कि सर कंट्राडिक्शन होता है या अब्सर्डिटी होता है, ठीक है ना। मतलब सारे के सारे जो फाइनल आंसर है ना, सारे के सारे फॉल्स आ जाते हैं फाइनल कॉलम, ठीक है ना। तो अब्सर्डिटी या कंट्राडिक्शन, यहाँ पे आपके नोट्सों में ना कंट्राडिक्शन दिया हुआ है, अब्सर्डिटी नहीं दी हुई। तो ये एफएससी चैप्टर नंबर 2 पार्ट 1, एफएससी पार्ट 1 चैप्टर नंबर 2, उसमें जो है ना चैप्टर नंबर 2 में ये सारी अब्सर्डिटी और कंट्राडिक्शन दोनों स्टेटमेंट में दी हुई हैं। यू अंडरस्टैंड ना, ये आप उधर से चेक कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब देखो, अगर वो कहता है कि अगर और की जगह पे एंड लगा लें, अगर और की जगह पे एंड लगा लें तो ये कंट्राडिक्शन बनती है। तो देखो ज़रा, इसका कॉलम पेज नंबर 13 पे उसने ड्रा किया हुआ है टेबल, ठीक है ना, वो आपने ज़रा ध्यान से देख लेना है। यू अंडरस्टैंड। तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर तो सारे फॉल्स होते हैं तो कंट्राडिक्शन होता है, तो इट इज़ डिनोटेड बाय स्मॉल टी, इट इज़ डिनोटेड बाय स्मॉल टी। यू अंडरस्टैंड, ये याद रखिएगा। ओके, अब छोटे छोटे रिमार्क्स हैं। रिमार्क्स जो है ना वो बेसिकली मैं बता देता हूँ, वैसे ही सिंपल बता देता हूँ। जितने भी हमने लॉजिकली चीज़ें की है ना, सारे के सारे वही रिमार्क्स आपने रीड आउट कर लेने अच्छे से, ठीक है ना। यू अंडरस्टैंड। तो चलो आगे चलते हैं। उसके बाद देखो ज़रा, लॉजिकली रिजल्ट्स हैं कुछ जो क्विज़ में पूछता है वो बहुत ज़्यादा, कि अगर एक बेसिक वेरिएबल पी है, अगर उसका एंड लें टेटियोलॉजी के साथ, टी के साथ, तो देन जो आपके पास आंसर आता है ना, याद रखिएगा वही बेसिक वेरिएबल ही आ जाता है। देखो पेज नंबर 14 पे बिल्कुल फर्स्ट पे लिखा हुआ है ये वाला, ठीक है। तो बेसिक वेरिएबल पी है, ट्रू फॉल्स। टेटियोलॉजी का मतलब क्या होता है, दोनों ट्रू है ना, दोनों ट्रू ना। जहाँ पे टी लिखोगे ना, जितने बेसिक वेरिएबल के आउटकम्स हैं ना उतने आपने टी लिख देने हैं। देखो ज़रा, पी का टी और फिर फॉल्स है तो उसके सामने टी लिख दिया, फिर टी लिख दिया, टेटियोलॉजी लिख दी, और दोनों का आपने एंड लेना है। तो एंड में दोनों का, देखो एंड में दोनों का ट्रू होने के लिए लाजमी है कि दोनों का ट्रू हो, दोनों का आंसर ट्रू हो। तो पहला ट्रू है, देख लो, बाद में एक फॉल्स आ गया तो ट्रू, यहाँ पे ना ट्रू की जगह पे फॉल्स आ जाएगा। यू अंडरस्टैंड ना। तो देखो ज़रा, अगर टेटियोलॉजी का किसी वेरिएबल के साथ एंड लोगे ना, तो ये क्विज़ में पूछा होगा है, तो देन आपके पास जो आंसर आएगा वो बेसिक वेरिएबल ही आ जाएगा, पी। ओके, इसी तरह ही आप कंट्राडिक्शन सी के साथ अगर आप लेते हो किसी बेसिक वेरिएबल का एंड, तो देन क्या आता है, देन याद रखिएगा फिर कंट्राडिक्शन ही आएगी। यू अंडरस्टैंड ना, फिर कंट्राडिक्शन ही आएगी। कंट्राडिक्शन के साथ एंड लोगे किसी बेसिक वेरिएबल का तो कंट्राडिक्शन आएगी। अगर बेसिक वेरिएबल का आप टेटियोलॉजी के साथ आप एंड लोगे तो वही वेरिएबल ही आ जाएगा। ये फ़र्क है दोनों में। ओके, समझ लगी बात की। और मैं ना जाते जाते ना एक और चीज़ आपको बता देता हूँ, क्या याद करोगे, ठीक है ना। यहाँ पे हाँ लिखी हुई है, ठीक है ना। आगे जाके लॉज हैं, इसी के अगर हम उलट करें, पी और टी कर देते पहले रिजल्ट के लिए, तो देन क्या आंसर आना था ये आपने चेक करना है। ये टेटियोलॉजी ही आएगी, ठीक है ना। पेज नंबर 15 पे ना यूनिवर्सल बाउंड लॉज ये लिखे हुए हैं, ठीक है ना। तो P और T इज इक्वल टू टी, ठीक है ना, ये लिखा हुआ है इक्वल टू टी। और उसके बाद आगे जो है ना, मतलब कि अगर आप कंट्राडिक्शन के साथ और लेते हो किसी बेसिक वेरिएबल का P के साथ, P ये देखो ज़रा ऐसे P और C लेते हो, तो देन ये आपने खुद चेक करना है इसका क्या होता है, ठीक है ना। ध्यान से स्टडी करें और ध्यान से सीखते जाएं। जी डियर स्टूडेंट्स, आगे है आपके पास एक्सरसाइज में 2 रिज़ल्ट्स हैं। रिज़ल्ट नंबर 1 जो है टेटियोलॉजी के लिए वो आपने खुद करना है, और कंट्राडिक्शन के लिए मैं करने जा रहा हूँ, ठीक है ना। वो ध्यान से ज़रा समझना है आपने, जिस तरह मैं कंट्राडिक्शन का करूँगा वैसे ही आपने टेटियोलॉजी का ध्यान से देखना है, ठीक है। चलें, सबसे पहले देखो ज़रा, उसने कहा कि प्रूव करो कंट्राडिक्शन के लिए, ठीक है ना। ये लॉन्ग में आ सकता है, और क्विज़ में इस तरह का रिजल्ट देके वो पूछ रहा है क्या कि ये टेटियोलॉजी है या कंट्राडिक्शन है, तो आपने ये ध्यान से बताना है। ये जो इस तरह ये कॉलम में मैंने लिखा है ना, जो लास्ट हमारा सेगमेंट होगा वो याद रखिएगा, मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट होगा। पेपर में क्विज़ जो है ना उधर से ही आएंगे, और ये तो लॉन्ग और शॉर्ट थे। क्विज़ के लिए जो लास्ट सेगमेंट मैंने बचा के रखा हुआ है, और जो बीच में मैंने कंट्राडिक्शन का और टेटियोलॉजी का कंसेप्ट बताया आपको, वो जो है ना क्विज़ के लिए मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सबसे पहले देखो ज़रा, आपके पास बेसिक वेरिएबल यहाँ पे 2 हैं, कितने हैं, 2 हैं, P और Q है,
नोट नहीं देखते होते, P और Q हैं, तो 2 की पावर 2 कितना आ गया 4, इसका मतलब टोटल आउटकम्स होंगी वो 4 होंगी, और लेकिन 4 को आपने 2 पे डिवाइड करना है, तो वो आंसर आएगा आपके पास 2, तो 2 टाइम ट्रू 2 टाइम फॉल्स, ठीक है। फिर आपने उसी 2 को 2 पे डिवाइड करना, 1 आएगा, 1 टाइम ट्रू फॉल्स, फिर 1 टाइम फॉल्स 2 फॉल्स, ठीक है, समझ लग रही बात की। तो देन आपने फिर क्या करना है, देखो नोट है, नोट Q, नोट लेना है सबका, ठीक है ना, Q के लिए ट्रू को फॉल्स कर देना, फॉल्स को ट्रू कर देना है, ओके। देन आपने क्या करना है, ये रिजल्ट लिखा हुआ P एंड नोट Q, ठीक है ना, तो एंड ले लेना है किसका, देखो ज़रा ये इन दोनों का एंड लेना है, तो एंड के लिए ज़रूरी होता है दोनों का ट्रू हो तो फिर ट्रू आंसर आता है, तो ये तो फॉल्स हो गया, ठीक है ना, ये ट्रू आएगा, ये फॉल्स, हाँ जी ये देखो ज़रा ये फॉल्स, ठीक है, ओके। फिर उसके बाद नोट P है, नोट P है, तो दोनों फॉल्स दोनों ट्रू, दोनों फॉल्स दोनों ट्रू। फिर बाद में दोनों का वैल्यू लेना है किसके साथ, Q के साथ, देखो वैल्यू का मतलब और लेना है, तो एक भी ट्रू होगा तो ट्रू आएगा, ट्रू, ठीक है ना, फॉल्स ट्रू। तो देखो ज़रा एक मिनट ज़रा ध्यान से एक एक चीज़ आपने देखते जाना है, तो देखो ज़रा अब आपके पास क्या है, नोट P, नोट P की तरफ पड़ा हुआ है ये वाला, ठीक है ना, तो और उसके साथ आपने वैल्यू किसके साथ लेना है, Q के साथ, तो यहाँ पे आएगा, दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि ये थोड़ा सा ना टिपिकल हो रहा है, ये ट्रू, ठीक है, फॉल्स ट्रू, ठीक हो गया ना, समझ लगी बात की। और इसके बाद ये देखो ज़रा, ये फॉल्स ये ट्रू, यहाँ पे आएगा ट्रू, ठीक है ना, यहाँ पे आएगा ट्रू, सॉरी फॉल्स फिर लिख दिया है, दिमाग में जो चल रहा होता है ना इंसान वही लिखने की कोशिश कर देता है कभी कभी, पता है ना तो यहाँ पे आएगा ट्रू, ओके, समझ लगी बात की ना। अब क्या करना है, अब इन दोनों रिजल्ट्स का आपने एंड लेना है, क्या लेना है, दोनों रिजल्ट्स का एंड लेना है, देखो ज़रा मैं लेने लगा हूँ एंड के लिए ज़रूरी है दोनों ही ट्रू हो तो ट्रू आएगा, फॉल्स 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 फॉल्स, ये लो, तो ये सारा C के बराबर होगा, कैपिटल C, कंट्राडिक्शन, समझ लगी ना बात की। तो ये सारा रिजल्ट किसके बराबर हो गया, कंट्राडिक्शन के, ये एक कंट्राडिक्शन है। इसी तरह आपने टेटियोलॉजी के लिए करना है, ठीक है। लो जी लास्ट सेगमेंट आने लगा है जो मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर क्विज़, ठीक है ना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से। लॉज ऑफ लॉजिक, कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है, A यूनियन B इक्वल टू B यूनियन A, ठीक है ना, ये ऐसे होता है 2 + 1 इज इक्वल टू 1 + 2, 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाइड बाई 2, सब्ट्रैक्शन के लिए ये होल्ड नहीं करता, ठीक है ना, क्योंकि 1 - 2 और 2 - 1 आंसर सेम नहीं आते। P एंड Q इक्वलेंट टू, दोनों की जगह चेंज कर दो, कोई मसला नहीं है, एंड के लिए भी होल्ड करेगा और वैल्यू के लिए भी होल्ड करेगा, ठीक है। एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ में यही काम होता है, लेकिन इसमें 3 नंबर हो जाते हैं, 1 + 2 + 3, ठीक है ना। तो एक देखो ज़रा P एंड Q है, तो एक नंबर आपने बाहर लिखना है, ठीक है ना। अब क्या करना है, इन दोनों को मिला देना और P को बाहर लिखना है, ये पहले भी लिख सकते हैं और ये बाद में भी, कोई मसला नहीं है। इसी तरह ही जैसे एंड लगा है, यहाँ पे आप सारा और कर दो, और क्लिप। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो थोड़ा सा टिपिकल है, उसमें क्या होता है, P एंड Q और R, P एंड Q को दोनों को मिला देना, देखो P एंड Q को, ठीक है ना, और दरमियान में आपने वैल्यू का साइन लगा के फिर P एंड R को मिलाना है, देखो ऐसे किया है, P एंड Q को मिलाया, दरमियान में वैल्यू का साइन आ गया, फिर P एंड R को मिलाया, ठीक है। इसी तरह जहाँ पे आपको एंड दिखाई दे रहा है वहाँ पे आप वेल कर दो, जहाँ पे वेल है वहाँ पे एंड कर दो, तो ये दूसरी उसकी जो कंडीशन है वो ये हो सकती है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की, यू अंडरस्टैंड, समझ लग रही बात की। तो कुछ इस तरह आपने ये करना है। दोबारा मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्योंकि टेक्निकल था, P एंड Q को मिलाना है, ठीक है, दरमियान में आपने ये लिखना, फिर दोबारा इन दोनों को R के साथ मिलाना है, ठीक है। देखो सेम ऐसे ही P और Q को मिलाना है, दरमियान में आपने एंड का साइन लगाना है, फिर P और R जो है ना इन दोनों को मिला देना है, ठीक है। समझ लगी बात, किस तरह आपने इसे क्लियर करना है। अच्छा जी डियर स्टूडेंट्स, अगर हम आगे बात करें तो आपके पास है किसी भी वेरिएबल के साथ अगर आप एंड लेते हो किसका, टेटियोलॉजी का,
تو وہی ویریبل ہی آ جاتا ہے. یہ ہم نے پیچھے سولو بھی کیا ہے. تو اس طرح کا جو قانون ہے وہ آپ کے پاس ہے آئیڈینٹی, ٹھیک ہے نا. اگر کنٹراڈکشن کا ویل لیتے ہو کسی ویریبل کے ساتھ تو وہی ویریبل آ جاتا ہے. تو یہ کیا ہوتا ہے, یہ بھی آئیڈینٹی لا ہی ہے, ٹھیک ہے. نیگیشن لا کیا ہے, نیگیشن لا یہ ہے کہ کوئی ویریبل ہے, اس کا نوٹ ہے اس ویریبل کا, اور آپ ان کا ویل لیتے ہو دونوں کا, تو دین آپ کے پاس ٹیٹیولوجی آ جاتی ہے, ٹھیک ہے نا. یہ بھی ہم نے پیچھے کیا ہے. پھر اگر آپ اینڈ لیتے ہو تو کنٹراڈکشن آ جاتی ہے, تو اس کا مطلب یہ نیگیشن لا ہے, ٹھیک ہے نا. اس کے بعد ڈبل نیگیشن لا, تو نیگیشن کے ساتھ نیگیشن کٹ جائے گی تو آنسر پھر وہی ویریبل آ جائے گا, ڈبل نیگیشن لا, ٹھیک ہے نا, یاد رکھیے گا. اس کے بعد اڈیمپٹوڈنٹ لا. اڈیمپٹوڈنٹ لا یہ بیسیکلی اڈیمپٹوڈنٹ میٹرکس بھی ہوتا ہے. یہ جو ہے نا میتھڈ کی بک ہے ایس ایم یوسف صاحب کی 4th ایئر کی میتھمیٹیکل میتھڈ, اس میں چیپٹر نمبر جو بتاؤں کون سا ہے, چیپٹر نمبر 5 ہے, ٹھیک ہے نا. اس میں یہ چیزیں ہیں ساری. چیپٹر نمبر 5 ہے, 4 اور 3, 3 چیپٹر جو ہے لگاتار میٹرکس کی اس نے ایکسپلین کر کے اس نے بتایا ہوا ہے. اگر آپ کسی ویریبل کا اسی ویریبل کے ساتھ اینڈ لیتے ہو تو وہی ویریبل آئے گا, تو یہ اڈیمپٹوڈنٹ لا ہے, ٹھیک ہے نا. اگر ویل لیتے ہو تو پھر بھی وہی ویریبل آئے گا, تو دین یہ اڈیمپٹوڈنٹ لا ہی ہے. ڈی مورگن لا ہم نے پیچھے بڑے ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کیا ہے, ٹیبل بھی اس کا ڈرا کیا ہے کیونکہ یہ لانگ میں آ جاتا ہے. تو یہ شارٹ میں پوچھ سکتا ہے, صرف رائٹ کرنا ہے, صرف یہی لکھنا ہے جو لکھا ہوا ہے. اگر آپ اینڈ ہے اس کا اوور آل نوٹ ہے تو الگ الگ نوٹ کرو گے تو اینڈ جو ہے نا وہ ویل میں کنورٹ ہو جائے گا. اگر دونوں کا ویل ہے, اوور آل اس کا نوٹ ہے, ٹھیک ہے نا, تو اس کا الگ الگ کرو گے تو ویل کس میں چلا جائے گا, اینڈ میں. اوکے, تو یہ ڈی مورگن لا ہے. اس کے بعد یونیورسل باؤنڈ لاز, ٹھیک ہے نا. یونیورسل باؤنڈ لاز کیا ہے کہ اگر آپ پی کسی بھی ویریبل کا ویل لیتے ہو ٹیٹیولوجی کے ساتھ, ٹیٹیولوجی آ جاتی ہے. یہ دیکھو لا نمبر 9 اور لا نمبر 4 یہ ایک دوسرے کا الٹ ہے, دھیان سے مکس نہ کر لیجئے گا, ٹھیک ہے نا. اوکے, اسی طرح ہی اگر آپ کیا کرتے ہو, اینڈ لیتے ہو کنٹراڈکشن کے ساتھ تو کنٹراڈکشن ہی آ جاتا ہے, ٹھیک ہے نا. یہ آپ ڈرا کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں. دیکھو اس کے آپ اگر بیسک ویریبل کے حساب سے آپ ٹرو اور فالس لیتے ہو نا ٹیبل ڈرا کرنے کے لیے, تو کنٹراڈکشن کے آپ کو لینے پڑیں گے فالس, دونوں کا اینڈ لو گے فالس, اینڈ لو گے فالس, اٹ مین کہ یہ سی آ گیا. دیکھ لو, سمجھ لگی نا بات کی. اس طرح آپ نے اسے ڈرا کرنا ہے. آبزرویشن لا ہے جی. آبزرویشن لا میں کیا ہوگا, پی اینڈ کیو ہے, اس کا آپ نے اور لینا ہے پی کے ساتھ. سمجھ لگی نا بات کی, اس کا کس کے ساتھ اور لینا ہے, پی کے ساتھ, تو آنسر آپ کا پی آنا چاہیے. یہ بھی آپ ٹیبل ڈرا کر کے چیک کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اب جہاں پہ ویل ہے وہاں پہ اینڈ کر دیں, جہاں پہ اینڈ ہے وہاں پہ ویل کر دیں, تو پھر بھی یہ ایسے ہی آئے گا, پی ہی آئے گا. اس کے بعد نیگیشن آف ٹی اینڈ سی, نیگیشن آف ٹیٹیولوجی اینڈ کنٹراڈکشن اینڈ یا آپ کہہ سکتے ہیں ابسرڈی. اب دیکھو آپ کا پورا کالم ٹرو ہے تو اس کا آپ الٹ لو گے تو کیا آئے گا, سارا فالس آ جائے گا. کنٹراڈکشن آئے گا کہ نہیں آئے گا, اسی کو مد نظر رکھا ہوا ہے. یہ دیکھو نوٹ ٹی, سارے کالم کا آپ نے نا پلا کیا کیا, نوٹ لیا ہے, تو آپ کے پاس وہ سارا کالم آپ کا کیا تھا, ٹرو تھا سارا. تو دین آپ کے پاس سارا کالم کیا آ جائے گا, ایف فالس, کنٹراڈکشن. تو اگر سی ہے مطلب کہ کنٹراڈکشن آپ کے پاس ہے, سارا کالم آپ کے پاس فالس ہے, تو اس کا آپ نوٹ لو گے تو آپ کے پاس ٹی آئے گا, ٹیٹیولوجی آئے گی. یو انڈرسٹینڈ نا, سمجھنے کی بات کی. آئی ہوپ آپ کو سارے جو میں جتنے بھی لاز کروائے نا سارے اچھے لگے ہوں گے, سمجھ لگی ہوں گی, ٹھیک ہے نا. دھیان سے آپ نے کرنے, اور یہ کویزز کے لیے موسٹ ویری امپورٹنٹ ہے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور زیادہ سے زیادہ فوکس کریں اپنی اسٹڈی کے اوپر, اور انشاءاللہ ہم کمپلیٹ کریں گے یہ سیریز, کیونکہ اچھا رسپانس ملا ہے, اتنا گندا رسپانس بھی نہیں ملا. تو انشاءاللہ جو نا آپ کو پورے کے پورے 45 لیکچرز ہی ملیں گے. اور زیادہ سے زیادہ جو نا ہمارے لنک کو شیئر کریں واٹس ایپ گروپ اور جتنے بھی سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں آپ کے, ٹھیک ہے نا. اسٹیٹس لازمی لگائیں, اسٹیٹس لگائیں گے آپ یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں ویو میں, تو وہاں پہ اسٹیٹس لازمی لگائیں. ہاں ایک اور بات ہے, انشاءاللہ آپ کا بھائی آپ کے ساتھ ہے. انشاءاللہ جتنے بھی میتھس ہیں ویو کے انشاءاللہ سارے کلیئر کرنے ہیں, کوئی کسر نہیں چھوڑنی, بچوں کے لیے پورے کے پوری آسانی پیدا کرنی ہے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ ملیں گے پھر. اللہ حافظ.